बंदरगाह पहुंचा पाक का युद्धपोत। बांग्लादेश की नौसेना ने गर्मजोशी से स्वागत किया। 1971 जंग के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचा। बांग्लादेश के इलाज का वक्त आ गया है। बांग्लादेश भारत के लिए नासूर बनता जा रहा है। भारत को चिढ़ाने के लिए बांग्लादेश लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिसका जवाब देना भारत के लिए अब बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की चांदी ही चांदी हो गई है। पाकिस्तान के साथ यूनुस के संबंध इतने अच्छे हो गए हैं कि अब दोनों मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हुए हैं। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ नए रिश्तों की शुरुआत कर दी है। बांग्लादेश के चीफ सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। दरअसल आपको बता दें 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेवी अपना युद्धपोत PNS सैफ लेकर बांग्लादेश पहुंची है, जहां पर दोनों देशों के नेवी चीफ डिनर और गोल्फ गेम पर एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने और बातचीत यहां पर करेंगे। दोनों देशों ने इस मुलाकात को सद्भावना यात्रा नाम दिया है, जो बांग्लादेश में 4 दिनों तक चलने वाली है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से पाकिस्तान की चांदी ही चांदी हो गई है। पाकिस्तान के साथ यूनुस के संबंध इतने अच्छे हो गए हैं कि अब दोनों मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हुए हैं। लेकिन आपने तो ये कहावत सुनी ही होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें शायद ये कहावत याद नहीं रही। आसिम मुनीर और मोहम्मद यूनुस की दोस्ती इस कदर बढ़ गई है कि पाकिस्तान ने ऐसा फैसला लिया जो 1971 के बाद से अब तक नहीं लिया गया था। दरअसल दक्षिण एशिया के समुद्री मोर्चे पर अचानक हलचल बढ़ गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिनके रिश्ते दशकों तक ठंडे पड़े थे, अब एक बार फिर दोनों के रिश्तों में गर्माहट देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में पाकिस्तान की नौसेना का युद्धपोत PNS सैफ 4 दिन की सद्भावना यात्रा पर बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा है। बांग्लादेश के इलाज का वक्त आ गया है। बांग्लादेश भारत के लिए नासूर बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश से ऐसी होश उड़ा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने भारत को सही में हिला कर रख दिया है। भारत को चिढ़ाने के लिए बांग्लादेश लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिसका जवाब देना भारत के लिए अब बहुत जरूरी है। भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है, यूनुस अगर ये भूल रहे हैं तो पाकिस्तान की ताजा चोटों को देख ले, जिसकी छाप हमेशा के लिए भारत ने छोड़ दी है। बहरहाल बांग्लादेश भारत के लिए सबसे खतरनाक देश क्यों बन गया है, सबसे पहले ये देखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी नौसेना का वॉरशिप अचानक बांग्लादेश में पहुंच गया है। ये दावा किया जा रहा है कि सुजात अब्बास राजा, जो कि पाकिस्तानी कैप्टन है, वो अपने साथ कई और पाकिस्तानी अधिकारियों को लेकर और चीन का बना वॉरशिप PNS सैफ लाद कर बांग्लादेश के सिर्फ एक PNS सैफ के पहुंचने से भारतीयों की हालत इतनी पतली हो गई है कि अपने पूरे के पूरे गोदी मीडिया, ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं ये जी न्यूज़ की है। इससे पहले आपने जो 2 रिपोर्ट्स देखी थी वो भी भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं। वो रोते दिखाई दे रहे हैं, पीटते दिखाई दे रहे हैं कि यूनुस ये हमारे साथ क्या कर रहा है। जब JF-17 थंडर पहुंचेंगे चिकन नेक से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर लाल मुनीर हाट पर, जिसकी कंस्ट्रक्शन जारी है और ठेका भी पाकिस्तान को मिला है, यानी चीन को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सब कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान ने हैंगर्स तामीर कर दिए हैं। सिर्फ अब जहाज़ों को उतरना है। और जहाज़ कौन कौन से? J-10C और JF-17 थंडर। फिर भारतीयों के हालात क्या होंगे वो भी मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह दिखाऊंगा। हालांकि इससे पहले मैं उसकी कुछ झलकियां आपको अपनी वीडियोस में दिखा चुका हूं। अब पाकिस्तान की नेवी पर प्रेशर बढ़ाने के लिए इन्होंने त्रिशूल नामी जो जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं, जिसमें इन्होंने अपनी सारी की सारी फोर्सेस झोंक रखी हैं कि हम तीनों मिलकर पाकिस्तान के कराची पर कब्जा करेंगे, हमला करेंगे। हालांकि ये कराची तो कब्जा कर ही चुके थे, आपको अगर याद हो 7, 8, 9 तारीख को। अब पाकिस्तान ने ये चाल चली है कि भारत के ईस्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया है, यानी एक तो पाकिस्तान वहाँ पर एयरबेस तामीर कर रहा है चाइना के साथ मिलकर, लाल मुनीर हाट जिसे कहते हैं, और फिर उसके साथ अब नेवी के मामलात में भी पाकिस्तान ने ताउन बढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर तुमने कोई यहाँ पर शरारत की तो तुम्हें जवाब वहां से मिलेगा। यानी DGI-SPR ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईस्ट की तरफ से तुम्हें जवाब मिलेगा। और उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि भारत ने अपनी जितनी भी मेजर तनसीबात हैं उसकी, चाहे इकोनॉमिकल हब्स हों या फिर इनके मिलिट्री स्टेशंस हों, वो सारे के सारे ईस्ट की तरफ बनाए हैं ताकि पाकिस्तान से जितना ज़्यादा दूर रखा जा सके, पाकिस्तान के मिसाइल्स उन्हें हिट ना कर सकें। तो अब पाकिस्तान ने ईस्ट की तरफ से घेरना शुरू कर दिया है और ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये रोते दिखाई दे रहे हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए अभी के अभी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए।
चटगांव बंदरगाह पहुंच गया है। ये दौरा न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों में नया अध्याय जोड़ता है, बल्कि भारत के लिए एक अहम सामरिक संदेश भी माना जा रहा है। बांग्लादेश की नौसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। ये वही बांग्लादेश है जिसे 1971 में भारत ने उसके पश्चिमी हिस्से तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान की दमनकारी सत्ता से आजाद करवाया था। इसलिए इस दौरे का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व अत्यंत गहरा है। कैप्टन शुजात अब्बास राजा की कमान में आए इस जहाज का बांग्लादेशी नौसेना अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बांग्लादेशी नौसेना ने इस यात्रा को मैत्री और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने का प्रयास बताया। हालांकि सुरक्षा विश्लेषक इसे पाकिस्तान की नई रणनीतिक कूटनीति के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। वहीं पाकिस्तान नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीन अशरफ बांग्लादेश के आधिकारिक दौरे पर है। बताया जा रहा है कि उनका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी बांग्लादेश का दौरा किया था। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख से मुलाकात की थी। लगातार हो रहे सैन्य संपर्कों से संकेत मिलते हैं कि इस्लामाबाद ढाका के साथ रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में है। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान ने इस युद्धपोत को मिजोरम और भारत बांग्लादेश सीमा से लगभग 75 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर खड़ा किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का ये वॉरशिप ऐसे समय में बांग्लादेश पहुंचा है जब पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ बांग्लादेश में मौजूद है। इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि 1971 के बाद यानी 54 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान का कोई जंगी जहाज बांग्लादेश पहुंचा हो। बांग्लादेश में बीते कुछ महीनों से ऐसी घटनाएं कई बार हुई जब पाकिस्तान बांग्लादेश एक साथ दिखा। आपको याद दिला दें कि प्रदेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने कुछ समय पहले ही मुनीर के डिप्टी जनरल मशाद मिर्जा से मुलाकात कर एक विवादित नक्शा भेंट किया है, जिसमें भारत के असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। इन सब के बीच सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1971 के युद्ध के बाद पहली बार किसी पाकिस्तानी युद्धपोत ने बांग्लादेश का दौरा किया है। ये कदम दोनों देश के बीच बढ़ती कूटनीतिक नजदीकी को दर्शाता है। हालांकि इस दौरे के समय को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटा पाकिस्तान अब बांग्लादेश को अपनी नई रणनीति में शामिल करने की कोशिश करता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस्लामाबाद भारत को क्षेत्रीय रूप से घेरने की नीति पर काम कर रहा है। इस मामले में चीन का भी समीकरण सामने आया है। कैसे, आइए दिखाते हैं। PNS सैफ का निर्माण चीन में हुआ है। इसे 2010 में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल किया गया था। ये बात भारत के राजनीतिक एक्सपर्ट्स के लिए और भी अधिक संवेदनशील है, क्योंकि चीन न केवल पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी नौसेना सहयोग को गहरा कर रहा है। वहीं बांग्लादेश के साथ अमेरिका के भी रिश्तों में मजबूती देखने को मिली। बता दें, हाल ही में अमेरिकी नौसेना का यूएसए फिट्जगेराल्ड 3 दिन के लिए बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचा था। यूएसए फिट्जगेराल्ड आर्लेबर्ग वर्ग का मिसाइल विध्वंसक है। इससे ये साफ पता चल रहा है कि बांग्लादेश अब अपने बंदरगाहों को वैश्विक नौसैनिक कूटनीति का केंद्र बना रहा है, जहां अमेरिका, पाकिस्तान और चीन जैसी बड़ी शक्तियां अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही हैं। अब भारत के लिए इसके मायने की बात करें तो भारत बांग्लादेश का सबसे करीबी रणनीतिक और आर्थिक साझेदार रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य नजदीकियां नई दिल्ली के लिए चिंताजनक संकेत हो सकती हैं। और इससे पहले सितंबर में अमेरिका का C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट 120 सैनिक लेकर बांग्लादेश में उतरा था, वो भी म्यांमार की सीमा से थोड़ी ही दूर। ये सारी घटनाएं सामान्य नहीं है। यूनुस पहले अमेरिका, फिर उसके बाद पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत को आंख दिखाने और भारत को चिढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहा है। लेकिन यूनुस को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जिस पाकिस्तान के तलवे वो चाट रहा है, उसकी हवा टाइट करने में भारत को 25 से भी कम मिनट लगे थे। तो बांग्लादेश को नक्शे से मिटाने के लिए भारत को 5 मिनट भी काफी होंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश के इलाज का वक्त आ गया है। अपने स्टूडियोज में बैठकर पाकिस्तान को भी धमकियां दो, फिर जब वक्त आता है तो सीज फायर की मिन्नतें करो। बांग्लादेश को भी धमकियां दो कि 5 मिनट के अंदर हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे। पहले पाकिस्तान को भी ऐसी धमकी दी थी कि भगोल से हम तुम्हें मिटा देंगे। अमेरिका इनका दुश्मन, चीन इनका दुश्मन, बांग्लादेश इनके खिलाफ साजिशें कर रहा, पाकिस्तान इनके खिलाफ साजिशें कर रहा। पूरी दुनिया साजिशें करने के लिए उन्हें एक ही मुल्क भूखा नंगा मिला है, जिसमें लोगों के पास 2 वक्त रोटी नहीं है खाने के लिए। 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन देती है खाने के लिए। ये लो खाओ ताकि कुछ पेट में जाए तुम्हारे, तुम चूहों की जान छोड़ो, चूहे पकड़ पकड़ कर खाते हो। भारत ये औकात देख लिया आपने, अब धमकियां बांग्लादेश को लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने जो तुम्हारी चूड़ियां टाइट करनी थी वो कर रहा है अपने तरीके से, और जब GF-17 वहाँ पर लैंड करेंगे तो फिर तुम्हारी जो तकलीफ होगी वो भी हम अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताएंगे।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ऐसे वीडियोज़ के लिए, और कॉमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।